इसलिए तो मैं कह रही थी कि मुझे साथ ले जाओ। पानी पिला देंगी आपको? तुम्हारी मौत की वजह तो मैं ही बनूंगी बुढ़िया। अभी ये सर्फ वाला पानी की आती है। ये फांसी का फंदा है बुढ़िया, इसे तुम्हें खुद अपने गले में पहनना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम खुद मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगी। अब अनिला बीबी जो ड्रामा करी थी वो उन्हीं का लिखा हुआ तो था। अच्छा फिर जी वो एक दिन इस घर में आई, बड़ी बेगम साहिबा से उनका झगड़ा हो गया था। फिर क्या होना था जी, बड़े मालिक साहब बहुत गुस्से में हो गए थे। उन्होंने कहा जी आप चले जाएं इस घर से। इसलिए मेरे वकील ने मुझे मशवरा दिया कि तुमसे जान छुड़वाने के लिए तुम पे अफेयर का इल्ज़ाम लगाना होगा। शादीशुदा होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साबित करना होगा तुम पे। फवाद का कहना था कि तुम उसमें इंटरेस्ट लेती हो, इसलिए मैंने उसे टास्क दिया कि तुम्हारे दिल में मोहब्बत जगाए। अली, अली बाबा, अली उठो। आपको भूख लगी है ना? देखो मैं आपके लिए क्या बना कर लाई हूँ, नूडल्स। नूडल्स? चलो ये लो। मम्मा को मत बताइएगा। अगर मामा को बता दूंगी तो मामा क्या करेंगी? मामा बहुत गुस्सा करेंगी। मेरा बच्चा आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आपकी मामा को कुछ नहीं बताऊंगी। चलो आप नूडल्स खाओ। मुझे ओ सुसु आ जाए। आ जाओ, मैं आपको लेकर चलती हूँ। नहीं, मम्मा लेकर जाएंगी। अच्छा आओ, मैं आपको आपकी मामा के रूम में लेकर चलती हूँ। चलो। इस वक्त कौन है? कौन है? आ रहा हूं यार। वो साहब जी, अली बाबा को ना सुसु आया था। मैंने तो कहा था जी कि मैं ले जाती हूँ, लेकिन वो कहने लगा कि मम्मा के साथ ही जाऊंगा। आजो बेटा, आओ। क्या हुआ? मम्मा सुसु आए, सुसु। हाँ चलो मारे। चलो। और बताओ। क्या? आई बैठो। और बताओ क्या चल रहा है? आई क्या बताऊं? ये क्या कर रही हो? पता चल जाएगा नहीं तो कोई मसला हो जाएगा इधर। अनीला का तो मैं वो हाल करूंगी कि अनीला का रंग हो जाएगा गुस्से से लाल पीला।
मुझसे बर्तन धुलवा धुलवा के मेरी कमर तोड़ी थी ना उसने, अब मैं उसके चक्कर लगवा कर उसे थका दूंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बीबी जी, मैं साहब जी को बता रही थी कि हमारे गांव में। अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। मामा सुसु आया। अभी तो करवाया था। मामा फिर से आया है। अच्छा जाओ, मैं आ रही हूँ। हाँ तो साहब जी, मैं कह रही थी कि हमारे गांव में ना रात को बच्चों को खाने के बाद बिल्कुल पानी नहीं पिलाते, और ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं। मामा सुसु आया। चलो, सोना नहीं है क्या? मामा सुसु आया। कमबख्त, क्या किया है तुमने अली के साथ? नहीं बीबी जी, मैंने तो कुछ नहीं किया जी। मैं तो बस ये कह रही थी जी, इतने बर्तन धो के ना मेरी नाजुक कमर टूट जाती है। बस अगली बार ना थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं चलती हूँ अब। मामा सुसु आया। अभी तो करवाया था, कितनी बार आएगा? वापस आया। मम्मा जल्दी करो, निकल जाएगा। अली चल। आप सादियात यहाँ बैठने का इरादा है? नहीं। अंदर आए। हाँ चलो अंदर चलो। क्या हो गया? अम्मा के बेड पे तो चढ़ के बड़ा सुकून से सो रही होती हो, अब यहाँ बर्तन धोने पड़ रहे हैं तो रोना आ गया? नहीं जी, मैं तो नहीं रो रही। ठीक है, फटाफट बर्तन धो, फिर अभी आटा भी गूंदना है। जी? हाँ और क्या? साहब जी। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो मुझे लगता है मुझे चक्कर आ रहे हैं साहब जी। मुझे लग रहा है मैं ना बेहोश होने वाली हूँ, मुझे बचा लें साहब जी। आई। अब आप एम्बुलेंस बुलाने का सोच रहे होंगे? नहीं, मैं तो वैसे ही। अदील में बता रहे हैं, ये सारा ड्रामा आप खुद खत्म कर दें, वरना मैं इसका इससे भी बुरा हाल कर दूंगी। गई। चली गई?
अदील कसम से मैंने जिंदगी में कभी इतने बर्तन नहीं धोए। मेरी ना कमर तख्ता बन गई है, क्या बताऊं मैं तुम्हें। तुम हंस रहे हो? नहीं अदील मैं अरे कौन है ये मनहूस राबिया? क्या पटियां पर हाकर गई है इसे। लेकिन फिक्र मत करो अनीला, मैं तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगी। ये क्या हुआ आपको? ये क्या आप लगा रखा है तुमने? मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा लगती हूँ, तुम्हारी दादी लगती हूँ? कितनी बार तुम्हें समझाया मैंने कि मुझसे तुम करके बात किया करो। क्या हुआ है तुम्हें? कवर टूट गई है मेरी, तख्ता बन गई है। चांदी के बच्चे अगर आइंदा मुझे किचन में एक भी बर्तन गंदा नजर आया ना तो तुम्हारा मुंह गंदा कर दूंगी मैं। जी ठीक है। काम करो आप इधर आके। वो साफ साफ बता कर गई है कि मैंने उससे बर्तन धुलाए हैं, इसलिए उसने मुझसे बदला लिया है। अली तो शायद डर के मारे मुझसे छुपा रहा है, लेकिन चांदी को शायद कुछ पता है। मुझे चांदी से जाके पूछना होगा। मैं भी ऐसा बदला लूंगी, देख लूंगी मैं उसे। बिछड़े अभी ये तो हम बस कल परसों जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसी है। तुम्हें क्या सोना याद आ रही है? नहीं बीबी जी। तो फिर इतना सैड सॉन्ग क्यों गा रहे थे? उसकी याद जाती बीबी जी। अब इतनी मिन्नतें कर ली, समाजतें कर ली, वो तो अकड़ के बैठ गई अपने मैके जाके। और वैसे भी बीबी जी अब अम्मन और मैंने ना फैसला कर लिया है, मेरा गुजारा नहीं चल सकता उसके साथ। वो खुद भी तो तलाक ही मांग रही है बीबी जी अब मुझसे। वाकई? जी बीबी जी। तो फिर इतना सैड सॉन्ग किसके लिए गा रहे हो? इतने अरमान किसके लिए तड़प रहे हैं तुम्हारे? बीवी जी मुझे शर्म आ रही है। अरे बताओ। जी जी बताता हूँ। वो ना असल में बीवी जी शमीम की याद आ रही थी। दिल की बात है ना बीवी जी, अब दिल का क्या किया जा सकता है। ये तो जी कैस को भी लैला के लिए मजनू बना देता है, और लैला हालांकि काली थी बीबी जी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें शमीन ज्यादा खूबसूरत लगती है या छम्मा? जी हाँ बताओ। वैसे तो जी दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, और जमीन किसको कह रहे हो और आसमान किसको? जाहिर है बीबी जी आपको तो मालूम ही होगा कि जमीन किसे कह रहा हूँ और आसमान किसे। मैं तो तुमसे पूछ रही हूँ ना, मुझे तो दोनों ही जमीन लगती हैं। तुम बताओ तुम्हें कौन ज्यादा अच्छी लगती है? बीबी जी वो छम्मा के आगे तो जी शमीम फीकी है जी। ये तो है। चलो फिर तुम्हारी छम्मा से शादी करवा देते हैं। ये कैसे हो सकता है जी? अरे क्यों नहीं हो सकता? एक मिनट, तुम छम्मा की असलियत के बारे में जानते हो ना? जी नहीं बीबी जी, मुझे नहीं पता छम्मा की असलियत के बारे में कुछ भी। इसका मतलब है चांदी तुम भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो ना? नहीं बीबी जी, कसम से मैं किसी के साथ नहीं मिला हुआ। ठीक है, तो फिर जैसा मैं कहूँ वैसा करना होगा तुम्हें। क्या करना है जी? अभी तो एक काम करो, बाजार जाओ और गुलाब का एक ताज़ा फूल लेकर आओ, वो तुम छम्मा को दे दो। जी जी, और ये तुम्हें करना होगा, वरना मैं समझ जाऊंगी कि तुम भी छम्मा के साथ मिले हुए हो।
जी बीबी जी। और अगर ये साबित हो गया ना चार्ली, तो मैं तुम्हें सिर्फ इस घर से नहीं निकालूंगी, पुलिस के हवाले कर दूंगी तुम्हें। जा फूल लेकर आ। क्या हुआ? पसीने क्यों छूट रहे हैं तुम्हारे? नहीं जी। क्या जी? मैं जी ओ जी के बच्चे, क्या जी जी? मैं जी, ये जी, वो जी, कित्थे गए जी, क्या है ये सब? जी फूल। कौन सा फूल? क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं जी, फूल है आपके लिए। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि ये फूल है, लेकिन ये जो तरीका है ना पेश करने का, मैं इसकी बात कर रही हूँ। तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? जी ये शादी के ऑफर कर रहा हूँ मैं आपको। बस चांदी, बहुत हो गया ये तमाशा। इतने जूते मारूंगी ना तुम्हें कि गिन गिन कर थक जाओगे। दुआएं करोगे अपने मरने की है ऊपर वाले मुझे उठा ले। बताओ क्या है ये सब? उठो। अगर ये फूल चांदी ने मुझे दिया है तो फिर यकीनन ये सब अनिला ने किया होगा, और वो मुझे फूल बनाने का सोच रही है। देखते हैं कि कौन किसको फूल बनाता। ये फूल को किस बात की सजा मिल रही है? हाँ, कौन लाया है ये फूल? कहाँ से आया है ये फूल? क्या कर रहा है ये तुम्हारे हाथों में फूल? बस किसी ने प्रपोज किया है मुझे, वो भी घुटनों के बल बैठकर। ओ, किसने? वही जो मुझसे शादी करना चाहता है। शादी? जाहिर है दोबारा शादी करूंगी ना मैं। अब सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजार सकती। किसी की दुल्हन बनूंगी, किसी के लिए घूंघट निकाल कर बैठूंगी, किसी का इंतजार करूंगी। हाय फिर वो कमरे में आकर तुम्हारा बड़े प्यार से घूंघट उठाकर तुम्हारा चेहरा देखकर ये कहेगा, क्या हसीन चांद सा चेहरा है ना? उफ। और फिर मुझे शर्माना पड़ेगा। हाय अरे जाहिर सी बात है यार, दुल्हन होगी तो क्या शर्माओगी नहीं? नहीं अदील, मैं चांदी की दुल्हन बनके बिल्कुल नहीं शर्माऊंगी। चांदी? हाँ, उसी ने प्रपोज किया है मुझे, और ये फूल भी उसी ने दिया है।
अभी अभी इसकी मैं जाकर क्लास है तो मैं इसकी ना टांगे तोड़ दूंगा। मतलब चांदी ने तुम्हें प्रपोज किया है? हाँ, ये शरारत कहीं और से हो रही है। कहाँ से? कहीं पे है नजरें, कहीं पे है निशाना। अब फैसला आपका है अदील साहब। अगर कोई आपकी मोहब्बत में भड़क कर जल कर ये सब कुछ कर रहा है तो क्यों ना उसकी मोहब्बत को मजीद भड़काया जाए, मजीद जलाया जाए। हाँ हाँ, लेकिन किसकी मोहब्बत को? मेरे मजनू तुम्हारी लैला की मोहब्बत को, और किसकी? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्यों पहले बुझवा रही हो मुझे? बोलते रहो और सोचते रहो। मैं तो चली अपने दूल्हा के पास। हाय 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 हाय। फूल